हेलो मैम। हेलो। हाँ, पूनम गुप्ता। जी। मैंने आपको चैनल्स पे देखा है, काफ़ी टीवी चैनल्स पे, एंड आपके न्यूज़पेपर से मैंने एडिटिंग्स भी सुनी है। तो ओके। आप बेसिकली क्या काम करते हैं? बेसिकली मैडम मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं के एनजीओ रन कर रही हूँ। ओके। ये है मेरा। क्या नाम है आपके एनजीओ का? मेरी एनजीओ का नाम टुगेदर वी कैन फाउंडेशन है। ओके, कब इस्टेब्लिश की थी आपने ये? ये हमने 11 जनवरी 2019 को इस्टेब्लिश की थी। तो 3 सालों में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें, जैसे कि आपकी एक्टिविटीज़ बताती हैं, आपकी इनोवेशंस बताती हैं। तो क्या क्या फोकस करती हैं आप, किस किस एक्टिविटीज़ पे काम करती हैं? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो आपने हमें प्रेज़ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो मेरा मेन मकसद रहता है कि मुझे समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, तो इसी मुद्दे को लेके मैंने अपनी एनजीओ की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ओके, तो मेन फोकस क्या है आपका? जैसे कि होता है ना, हमारा एक अल्टीमेटम होता है, वो क्या है आपके एनजीओ का? हमारी एनजीओ का जो मेन मोटो रहता है वो है फूड सेफ्टी। सबसे ओके। पहला तो प्राइम हमारा जो उद्देश्य है वो है फूड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर कराना। ओके। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। उसके बाद ऑर्गन डोनेशन के ऊपर काम करना। ओके। और जो कुछ भी हमें सोसाइटी में कुछ भी किसी भी चीज़ की नीड लगती है, हमें लगता है कि जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, हमें गर्म कपड़े बांटने हैं, गर्म कंबल हम्म। बांटने हैं लोगों को। तो ये इस टाइप की एक्टिविटी समय के अनुसार हम सारे काम करते हैं कि हम समय के रहते रहते हम काम करते हैं। और दूसरा जो हमारा मोटो जो रहता है हमारी एनजीओ का, ये है कि सरकार के जो भी उद्देश्य हैं उनको लोगों तक प्रमोट करना, ये हमारा मेन विषय रहता है। जैसे कि आपने बताया कि फूड सेफ्टी आपका मेन फोकस है, तो आपने ऑलमोस्ट कितने लोगों को अवेयर कर चुका है अभी आपने? ऑलमोस्ट अगर हम काउंटिंग के अंदर लें तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20,000 लोगों को हम फूड सेफ्टी की अवेयरनेस दे चुके हैं। डायरेक्टली या फिर वेबिनार्स की फॉर्म में या सेमिनार्स की फॉर्म वेबिनार में? वेबिनार की फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम एक एक लोगों को इकट्ठा करके तो काम नहीं कर सकते, तो हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है, एक ओके। संघ बनाना पड़ता है। उन संघ के लोगों को हम अवेयर करते हैं। ऐसे कभी कभी जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं उनको हम इस टाइप की अवेयरनेस देते हैं कि आपको लाइसेंस बनवाना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कहाँ थूकना चाहिए, कहाँ नहीं थूकना चाहिए, कहाँ डस्टबिन, कहाँ आपको अपना जो कूड़ा करकट है कौन से डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इन सब चीज़ों की हम जानकारी देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, आप मुझे ये बताइए कि आपने सरकार की किस किस स्कीम के बारे में आपने बताया, आप बता रहे थे अभी कि आप सरकार आ, की योजनाओं को बताते हैं। हाँ जी, जैसे ये मैं आपको सबसे पहला मोटो यही बताती हूँ कि फूड सेफ्टी का जो नियम है ये बेसिकली सरकारी तंत्र द्वारा लागू है कि आप कोई भी जो खाने पीने वाला कर्मचारी है, जो भी कोई काम करता है, वो बिना फूड सेफ्टी के लाइसेंस के काम नहीं नहीं कर सकता। उसके ऊपर पेनल्टीज़ का प्रोविज़न गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो आम लोगों को इस चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो उन चीज़ों को हम पब्लिकली अवेयर करते हैं, उनको बताते हैं आपको ये काम करना चाहिए, आपको लाइसेंसिंग लेके काम करना चाहिए, ताकि लोग लोग उन पेनल्टी से बच सके और सरकार को एक सुविधा मिल जाए कि उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी एफबीओ हैं जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, वो ऑलरेडी लाइसेंस लेके काम करें। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अब मेरी टीम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगी। थैंक यू। जी। मैम आपने ऑर्गन डोनेशन का नाम लिया। ऑर्गन डोनेशन में आप क्या करते हैं? ऑर्गन डोनेशन तो आपने देखा होगा कि बहुत एक अच्छी एक जिसको हम कहेंगे, जिसकी हमारी इंडिया को खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा माइंड, जब ब्रेन डेड हो जाता है, उस टाइम पे हमारे ऑर्गन्स हैं, मतलब इसको आप यूँ कह सकते हो जैसे एलआईसी को कहते हो, ज़िंदगी के साथ की, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो ये हमारी ऑर्गन डोनेशन की एक्टिविटी, मतलब इफ़ यू वांट टू बी एंजल, तो यू कैन बी एंजल। तो आप मरने के बाद अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकते हो ऐसे लोगों को जिनके पास उन अंगों की स्केर्सिटी है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जन्मजात बच्चे ब्लाइंड होते हैं, और वो बच्चे जो ब्लाइंड हैं उनको आंखें कहाँ से मिलेंगी? कोई कोई ये हमारा कोई प्राकृतिक, वो ये सारा प्राकृतिक है, कोई कृत्रिम नेचर का तो है नहीं हम आंखें बना के बच्चों के अंदर डाल दें। तो उसके लिए हमारे जैसे कुछ लोगों को आइज़ डोनेट करनी पड़ेंगी। तो इस टाइप से हमें किडनी है, हमारा लीवर है, हमारे लंग्स हैं, इवन हमारी स्किन है, ये सब चीज़ें हम डोनेट कर सकते हैं अपने मरने के बाद। और उसके साथ साथ हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं इनको अच्छी रिसर्च के लिए बॉडी चाहिए होती हैं। तो हम ये लोगों को कहते हैं कि आप अपनी जो बॉडीज़ हैं जलाने या दबाने की बजाय, जो आप ट्रेडिशनल वे मेथड यूज़ करते हो, उसकी बजाय आप अपनी बॉडीज़ का दान दो मेडिकल कॉलेजेस को, जिसको जिसके ऊपर रिसर्च वर्क करके जो बच्चे हैं हमारे, वो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छे देश के भविष्य अच्छे डॉक्टर बन सकें।
क्या आपने इसके लिए किसी मेडिकल संस्था से भी कांटेक्ट किया है कि आप अंगदान के बारे में लोगों को आप बता के वहाँ पर अपना कांटेक्ट करना चाहेंगे? हाँ, हमने अभी तक जो अपना ये विषय है, हम अभी तक ये प्रोग्राम कर रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ के साथ, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ एक नामी संस्थान है और जहाँ पे हमने लोगों के ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन के फॉर्म्स भी फिल करवाए हैं और वहाँ से हमें तरह तरह की जानकारी भी मिलती रहती है और हमें वहाँ से अप्रिसिएशंस भी मिली हैं। जी, थैंक यू मैम, आपने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया। मेरे साथी आपसे और कुछ सवाल करना चाहते हैं।